उफ और दरगुजर क्या है। वैसे एक बार मैंने अर्ज किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर अगर नजर डालें तो सभी सिफात एक से एक बेहतर हैं, एक से एक आला हैं। लेकिन उन आला सिफात में भी जो सिफात बहुत ज्यादा नुमाया नजर आती वो उफ और दरगुजर, तहम्मुल और बर्दाश्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा क्या है? अमली कुरान है। अल्लाह को 3 चीजें बहुत पसंद हैं मुसलमान की, मोमिन की। किसी गुलाम की रिहाई, अब गुलामी का सिस्टम नहीं रहा तो यूं समझ लीजिए कि किसी कैदी की रिहाई जो जुर्माना देने की पोजीशन में नहीं है, हम उसका जुर्माना अदा कर दें तो उसे रिहाई मिल जाए तो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है ये बात। दूसरी, किसी मकरूज का कर्ज अदा कर देना, किसी मकरूज को उसके कर्ज से निजात दिला देना अल्लाह को बहुत पसंद है। तीसरा, किसी मुसाफिर को या किसी भूखे को खाना खिलाना। तीनों में ईसार है, कुर्बानी है कि हम अपनी मेहनत की कमाई दूसरों के फायदे के लिए खर्च कर रहे हैं। तो ये ईसार है, कुर्बानी है। ईसार और कुर्बानी में फर्क क्या है? अगर किसी शख्स के पास फर्ज कर लीजिए 100 रुपए हैं, उसने 50 अपनी जरूरत के लिए रख लिए, 50 किसी दूसरे मुसलमान भाई को दे दिए कि वो अपनी जरूरत पूरी कर ले, तो ये ईसार हो गया। और अगर किसी ने पूरे के पूरे ही 100 दूसरे को दे दिए कि मेरा अल्लाह वारिस है, इसकी जरूरत पूरी हो जाए, ये कुर्बानी है। आपका पड़ोसी आपको तंग कर रहा है, आप तहम्मुल से बर्दाश्त करते हैं, उफ नहीं करते। पड़ोसी की हरकतों के नतीजे में होने वाले नुकसान को आप खुशी से झेल जाते हैं, उस पर जाहिर नहीं होने देते कि उसकी वजह से नुकसान क्या हुआ। ये क्या है? कुर्बानी है, इशार है। खुद भूखा रह के आप पड़ोसी को खाना खिला देते हैं, इशार और कुर्बानी। तो जब ये बात हमारे जहन में वाज़ेह हो जाए कि इस्लाम की बेसिस इशार और कुर्बानी है, तो फिर उसका असूल मलकियत समझ में आने लगता है कि हम मेहनत करके पैसा हासिल करते हैं, उस पैसे से जायदाद खरीदते हैं, लेकिन जहां वो जायदाद हमारी अपनी जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगी वो हम दूसरे मुसलमानों को दे देते हैं। तो जमीन भी उसी तरह इसी असूल के तहत आती है कि जमीन का वो टुकड़ा जो हम काश्त खुद करते हैं सिर्फ वो हम अपनी मलकियत में रखें, बाकी दूसरों को दे दें। ये असूल मलकियत है। मकान जो हमारे इस्तेमाल में है, जो जिसमें हम रहते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा मकान जो है वो हम दूसरे को दे दें।